Good morning, children. This is video part 5 of class 7 English, and in this video we are going to learn activity 6, 7 and 8 from unit number 1, exploring symbols. So this is your activity number 6. Let's read. As a class, compare all the lists that were made in activity 6 to make a new list that ranks 5 symbols according to your group's favorite. एज ए क्लास आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो आपने इसके लास्ट एक्टिविटी नंबर 5 में जो है लिस्ट बनाई थी तो सिम्बल्स के ऊपर इंडियन सिम्बल्स के ऊपर व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड, व्हाट इज़ द नेशनल एंथम, तो ये जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से सबसे फेवरेट आप सभी लोगों की जो सबसे फेवरेट है उसको 1 नंबर पे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे नंबर 1 पर जो है जो सबसे अच्छा सिंबल जो आपको लगता होगा उसे आप रखेंगे। फिर जो सेकंड फेवरेट है उसको आप सेकंड नंबर पे, थर्ड फेवरेट, और जो सबसे कम लोगों को अच्छा लगा जो सिंबल तो वो आप सबसे लास्ट नंबर पे रखेंगे। तो ऐसे आपको ये जो ब्रैकेट है इससे सॉल्व करना है, देखना है, इसमें फिल करना है। तो अभी नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट अ सिंबल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट और स्टैंड फॉर। आप याद रखिए कि सिंबल जो है किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को दिखाता है या किसी चीज़ के लिए प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कलर ग्रीन इन इंडियाज फ्लैग डज नॉट ओनली मीन्स ग्रीन। आप जानते हो कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर्स है ना, ट्राई कलर्स है 3 कलर्स, तो उसमें 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, वाइट एंड जो ग्रीन कलर है वो जो है यहाँ पर स्टैंड ओनली ग्रीन कलर के लिए नहीं करता है, इट ऑल्सो स्टैंड फॉर फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी, वाई डज ग्रीन हैव दिस मीनिंग, ग्रीन के लिए ये मीनिंग क्यों ली गई है। पीपल विल हैव डिफरेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं फॉर ग्रीन कलर। मे बी ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ द प्लांट दैट कम अप एवरी स्प्रिंग। स्टैंड जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लांट का जो कलर होता है वो जो है ग्रीन होता है, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। द कलर ऑफ फर्टाइल लैंड दैट ग्रो आवर फूड, और फर्टाइल लैंड के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से जो है ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि ग्रीन कलर को फर्टिलिटी के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो अभी आइए नीचे की सेंटेंस पढ़ते हैं। पीपल हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट सिम्बल्स मीन्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिम्बल्स की मीनिंग हो सकती है। व्हाट डज योर ग्रुप थिंक अबाउट देयर फेवरेट सिम्बल ऑफ इंडिया मीन्स। तो आपको अपने ग्रुप का बताना है कि जो आपका फेवरेट सिम्बल ऑफ इंडिया है ना, जो भी आपने वो लिस्ट में सबसे फेवरेट रखा होगा, तो आप उसके बारे में बताइए कि आपके अलग अलग फ्रेंड्स जो हैं या फिर आपका पूरा ग्रुप जो है क्या सोचता है इस सिंबल के बारे में। तो आप सिंबल को आप इंडियाज़ नेशनल फ्लैग लेंगे ट्राई कलर, उसके तीनों जो है कलर्स जो हैं ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। सो अभी मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पर। सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 7। Use this paragraph to help you write about the activity with symbols. My class looked at symbols of India. My group ranked these 5 symbols. अभी आपने जो है प्रीवियस एक्टिविटी में जो है आपने 5 फेवरेट सिम्बल्स लिखे है ना, मोस्ट फेवरेट, सेकंड फेवरेट, थर्ड फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट, ऐसे करके आपने 5 रैंक दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगला लाइन है माई ग्रुप डिसाइडेड विच इज़ अवर फेवरेट। तो आपको कौन सा सिंबल सबसे ज़्यादा फेवरेट लिखा, जो आपने ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा था उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ट्राई कलर जैसे वी लाइक द ट्राई कलर बेस्ट बिकॉज, आपको यहाँ पे लिखना है रीज़न कि आपको ट्राई कलर क्यों पसंद है इस ब्लैंक में। माई ओन फेवरेट सिम्बल इज़ द, आपका खुद का जो है फेवरेट सिम्बल क्या है। नेशनल बर्ड है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल करेंसी है या फिर नेशनल बर्ड है। आपको जो भी फेवरेट लगता होगा अपने से वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आई लाइक
आई लाइक दिस सिंबल, मुझे ये सिंबल क्यों पसंद है, जो भी आपका फेवरेट सिंबल होगा। बिकॉज, तो आप रीज़न लिखेंगे वाई इट इज़ योर फेवरेट, आपका ये फेवरेट क्यों है। टू मी दिस इज़ द सिंबल मीन्स, और आपके लिए जो आपका फेवरेट है उसका उस सिंबल का मीन्स क्या है, और जो भी आपने मीनिंग दिया है, ऐसा क्यों दिया है मीनिंग, उसे भी आप लिखेंगे बिकॉज वाले फील्ड में। सो शेयर योर पैराग्राफ बाय रीडिंग इट अलाउड टू समवन हु इज़ नॉट इन योर क्लास। तो आपको अपने ये पैराग्राफ को, जो आपकी क्लास में नहीं हो, मीन्स अपने पेरेंट्स को या फिर किसी अपने फ्रेंड को जो आपके क्लास में नहीं पढ़ता है, उसे आप पढ़ के सुनाएंगे। सो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 8। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 8। सो नाउ लेट्स रीड। जस्ट एज पोएम हैव सिम्बल्स, जैसे पोएम में सिंबल होते हैं, हमने भी पोएम्स देखे। इंडिया हैज़ सिंबल, है ना, किसी कंट्री का भी सिंबल होता है, हमारे भारत देश के भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। स्टोरी ऑफन हैव सिंबल्स टू, तो स्टोरी जो कहानियाँ होती हैं ना, उनमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं। मैनी स्टोरीज यूज़ एनिमल्स एज सिंबल्स, बहुत सी स्टोरी जो है, बहुत सी कहानियाँ जो है वो एनिमल्स का यूज़ करती हैं एज ए सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टोरीज यूज़ द लायन एज ए सिंबल ऑफ रॉयल्टी। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बहुत सी स्टोरी में आपने लायन को यूज़ करते हुए देखा होगा, और लायन जो है वो सिंबल होता है रॉयल्टी का, राजाशाही का जो है सिंबल होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट अ लायन इज़ अ किंग, एंड वी नो दैट लायन इज़ अ किंग ऑफ जंगल, और शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, हमने बहुत बार सुना है। डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल डिफरेंट मीनिंग, बहुत से लोग जो है, अलग अलग लोग जो हैं वो एक ही सिंबल के अलग अलग मीनिंग्स देते हैं। फॉर सम पीपल कैट सिम्बलाइज लॉन्ग लाइफ, कुछ लोगों के लिए जो है बिल्लियाँ जो हैं वो लंबे जीवन के लिए, बिल्लियों को अगर लोग पालते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन लंबा होगा, उनकी जो आयु है वो लंबी हो जाएगी। बट अदर पीपल, लेकिन कुछ लोग माइट से ब्लैक कैट सिम्बलाइज बेड लक, काली बिल्लियाँ जो हैं वो सिंबल होती हैं बेड लक की, है ना, खराब दिन की जो है वो सिम्बलाइज्ड होती हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काउ इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स फॉर मैनी पीपल, और भारत के बहुत से पार्ट में, बहुत से अलग अलग स्टेट में जो है काउ को जो है वर्शिप, पूजा किया जाता है, काउ का, है ना, गाय की पूजा की जाती है। सो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 8 में एक स्टोरी दी हुई है जो एनिमल को यूज़ करके बनाई गई है। सो उसे आपको पढ़ना है, और जो मीनिंग आपको समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी। So let's read the story in the activity number 8. So here is a story about the fox and the rabbit. So let's read. There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. एक समय की बात है कि there was a very clever fox, वहाँ पर एक चालाक जो है लोमड़ी थी, fox means लोमड़ी, who loved to brag of his cleverness, जिसे अपनी बढ़ाई करनी, अपने चालाकी की बढ़ाई करनी बहुत पसंद थी। To brag means बढ़ाई करना, अपने खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना, बढ़ चढ़ कर बोलना। One day he said to the rabbit, एक दिन उसने रेबिट खरगोश से कहा, I am so clever, मैं बहुत चालाक हूँ। He said that I know 100 ways to escape enemies, उसने और कहा that I know 100 ways, मैं सैकड़ों रास्ते जानता हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा रास्ते जानता हूँ, टू escape enemies, दुश्मनों से छूट जाने के लिए, दुश्मनों के हाथ में ना हूँ, उससे बचने के लिए मुझे बहुत सारे रास्ते पता हैं। वाओ द रेबिट सेड, रेबिट ने कहा, खरगोश ने कहा, वाओ बहुत अच्छी बात है, और कहा उसने, आई हैव ओनली वन, मेरे पास तो केवल एक ही रास्ता है दुश्मनों से बचने के लिए, बट इट वर्क्स वेल, लेकिन वो एक ही रास्ता अच्छी तरह काम करता है। द फोक्स सेड, फोक्स ने कहा, यू शुड लिसन टू मी, आपको मुझे सुनना चाहिए, मेरी बातें सुननी चाहिए। आई विल टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैनी मोर, बहुत सारे रास्ते मैं जो हैं आपको सिखा सकता हूँ दुश्मनों से बचने के लिए।
आप सभी जानते हो कि जंगलों में जो है हंटर्स आते हैं शिकार करने के लिए, तो उनसे जो है एनिमल्स को बचना पड़ता है। तो फॉक्स कहता है मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं टू स्केप इनेमीज, दुश्मनों से बचने के लिए, लेकिन जो रेबिट है वो कह रहा है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, लेकिन वो हमेशा जो है काम करता है और मैं हर बार बच जाता हूँ। यू शुड नो मैनी वेज टू स्केप लाइक आई डू। यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, मैनी वेज, ढेर सारे रास्ते, टू स्केप, ढेर सारे बचने के रास्ते जो है आपको जानना चाहिए, लाइक आई डू, जैसे मैं जानता हूँ। जस्ट एट दैट मोमेंट, और उसी समय, जस्ट एट दैट मोमेंट मीन्स उसी समय जब ये लोग बात कर रहे थे, द फोक्स एंड द रेबिट हर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स। द हर्ट एंड द रेबिट हर्ड, खरगोश और लोमड़ी दोनों ने सुना, द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स, है ना। पैक ऑफ अ हंटर्स मीन्स शिकारियों का झुंड, पैक मतलब ग्रुप, अ पैक ऑफ अ हंटर, उन्होंने शिकारियों की आवाज़ सुनी, झुंड, शिकारी के झुंड की आवाज़ सुनी, कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहे थे। इमीडिएटली, तुरंत, द रेबिट लिप डाउन हिज हॉल एंड वॉज गोन, तुरंत ही जो खरगोश था, लिप डाउन हिज हॉल, अपनी बिल में जो है वो छलांग मार दिया, उसने कूद गया अंदर, एंड वॉज गोन, और वहाँ से गायब हो गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, उसके बाद उसने जो है लोमड़ी से बोला, जोर से आवाज़ दी, दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा तरीका है, वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब आप क्या करोगे। तो वो, उसके पास तो एक ही तरीका था कि कभी भी शिकारी आएगा तो वो अपने बिल में घुस जाता था, तो उसने वो बिल में घुस गया, फिर उससे पूछा कि ये मेरा प्लान है, अब आप क्या करोगे। फॉक्स से बोला, अब आप क्या करने वाले हो। द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे, तो लोमड़ी ने पहले, उसके पास तो बहुत सारे रास्ते थे बचने के लिए, तो उसने पहले अपना पहला रास्ता सोचा, देन अनदर, फिर दूसरा सोचा, देन ही थॉट ऑफ अ बेटर वे, फिर उसके बाद उससे और अच्छा रास्ता सोचा, देन ही कंसीडर अनदर वे, उसके बाद उसने एक और रास्ता सोचा, एंड वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस, और जैसे वो अलग अलग रास्ते सोच रहा था अपने बचने के लिए, अपनी चालाकी से बचने के लिए, शिकारियों से बच जाने के लिए, द हंटर्स कॉट हिम, और ये सोचते सोचते लेट हो गया और हंटर्स उसके पास आ गए, एंड दे कॉट हिम अप, और उन्होंने उसको पकड़ के उठा लिया, एंड ही वॉज सून कैरिड ऑफ, और उठाकर उसे वहाँ से वो लेकर चले गए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी फॉक्स और रेबिट के बीच की। तो यहाँ पे फॉक्स और रेबिट दो एनिमल्स का यूज़ हुआ है, लेकिन वो एज ए एनिमल यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। फॉक्स को जो है क्लेवरनेस के लिए दिखाया जाता है, हमेशा हम जानते हैं कि फॉक्स बहुत क्लेवर होता है, बहुत सी स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी होगी। और रेबिट जो होता है ना, बहुत काम होता है, बहुत शांत होता है, वो बहुत दिमाग से काम करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एक्टिविटी, थैंक यू।